ताराचंद जी प्लीज। हिंदी भाषी हूँ। अभी मैं सुनना था जो हमारी टीएमसी की नेता भाषण दे रही थी, जो हिंदी, हिंदू और भगवान के खिलाफ अभी अपने वक्तव्य में बोल रही थी। इनकी नेता प्रधानमंत्री बनने का सपना देखती हैं, तो क्या हिंदू, भगवान और हिंदी के खिलाफ बोलकर प्रधानमंत्री बनने का सपना साकार होगा क्या? सभापति महोदय, वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ भारत ने सामूहिक लड़ाई के कई अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट और अन्य इस दौर में विश्व के अन्य कई देशों में जो कोरोना की पेशेंट हैं उनमें वृद्धि हो रही है। उसके साथ साथ जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी रुकावट आई है। लेकिन वहीं अपने देश में, इतना बड़ा देश होने के बावजूद, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना महामारी पर नियंत्रण है और अर्थव्यवस्था को स्टेबल करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोरोना काल संकट में भारत अपनी अलग छाप छोड़ने में सफल रहा है। बड़ी आबादी का देश होने के बावजूद भारत ने कोरोना प्रबंधन में अपनी एक मिसाल कायम की है। सभापति महोदय, कोरोना संकट की शुरुआत के समय भारत के पास सैनिटाइजर, मास्क, अन्य व्यवस्थाएं ना उपलब्ध थी, ना उनको बनाने की व्यवस्था थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में उस संकट के काल में भारत ने इन वस्तुओं का उत्पादन और उपलब्धता कराकर पूरे दुनिया में अपनी क्षमता का एहसास दिखाया। आज दुनिया में भारत की वैक्सीन की गूंज है और आज 125 करोड़ भारतवासियों को वैक्सीनेशन दी जा चुकी है। आज गांव के क्षेत्र में घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगाने का काम किया जा रहा है। जहां पहले सरकारों में महामारी के दौरान लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पाती थी, आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 125 करोड़ देशवासियों को वैक्सीनेशन घर घर जाकर लगाई गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने मेरे क्षेत्र के 19 लाख लोगों को अभी तक वैक्सीन लग चुकी है। और इसके साथ साथ किसी गरीब व्यक्ति को भूखा ना सोए, इसके दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त में राशन दिया है, उसमें 21 लाख लोगों को मेरे क्षेत्र बुलंदशहर में भी दिया है। उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और जो ऑक्सीजन की आवश्यकता है, आज 15 ऑक्सीजन के प्लांट मेरे क्षेत्र में लगे हैं। लगभग 1310 आईसीयू बेड नई सरकार के उसमें बनाए गए हैं। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। कोरोना महामारी में जब लॉकडाउन लगा और उस लॉकडाउन के समय में हमारी आंगनवाड़ी बहनों ने पोषण को लोगों को घर घर तक पहुंचाने का काम किया। इसके लिए माननीय सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं। कोरोना महामारी में देश के उभारने का श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। भारत दुनिया भर में एक अच्छा देश और सम्मान के रूप में भारत का रूप बढ़ा है। ब्राजील के राष्ट्रपति जोयर बोल्सोनारो ने लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुखिया टेड्रोस घेब्रेयेसस ने तक भारत की सराहना की है। और जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश कोरोना संकट से उभरा है, उसके लिए माननीय अध्यक्ष जी जितनी सराहना माननीय प्रधानमंत्री जी की जाए वो कम है। और जो हमारे साथियों ने कहा कि इस संकट के समय से देश को उभार कर माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों की रक्षा की है, सुरक्षा की है। और जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास का मूल मंत्र को लेकर सरकार काम कर रही है, वो एक सकारात्मक देखने को हमें मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय।